वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। होहु सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। कर सकूं प्रभु गुणगान। अगुण अमान जानिते ही पिता दिन बनवास। सो दुख अरुजुबती विरह पुनि निस दिन मम त्रास। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय। खल्लारी मैया की जय चंडी मैया की जय। आयोजक परिवार की जय। सबसे पहली पवित्र धरती ग्राम देवलमकिनी के पवित्र माटीला हृदय ले प्रणाम करत, हृदय ले आभार चढ़ाथन। ये कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती अहिल्या देवी और परम आदरणीय श्री राम प्रवेश पारकर जी, समस्त पारकर परिवार ला जीकर मया परी भरे नेवता हम मल्ला मिले न। आप सब विद्वत जन गुरुजन मन के दर्शन करे के अवसर मिले हैं। जते कि यहाँ शिक्षित दीक्षित परीक्षित श्रोता समाज बैठे हो, आप सब के श्री चरण में ये लैका के सादर प्रणाम है। माता मन ला घलो बहिनी मन ला घलो प्रणाम करत आवाओ। बिना कोई विशेष भूमिका के लंका कांड दोहा क्रमांक 21 का गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे पंक्ति के यदि मैं भूमिका के रूप में कुछ बात कहूं तो ये दोहा बरमूला लगते कि दुनिया में देने वाला विधाता 3 प्रकार के दृष्टि देह व्यक्ति ला। एक ला कथे काग दृष्टि, दूसरा कथे हंस दृष्टि और तीसरा कथे परमहंस के दृष्टि। काग दृष्टि बोला कथे भैया जे दुनिया में अच्छा है बुरा है सब है, लेकिन वो कौआ के दृष्टि वो रथे जे अच्छा छल छोड़ के केवल खराब खराब ला देखे तेला कथे कौआ दृष्टि। हंस दृष्टि बोला कथे जे खराब खराब ला छोड़ दे वो अच्छा छल देखे वो हंस के दृष्टि है। लेकिन परम हंस के दृष्टि में न अच्छाई दिखे न बुराई दिखे, जिला सब जगह सिया राम में दिखते वो परम हंस के दृष्टि है। अब आवा हमार दृष्टि कौन ला समारे बर, हमार दृष्टि कैसे हो। और रावण के दृष्टि भगवान राम का है जे मोर बाटा के दोहाए अगुण अमान जानते ही। रावण के नजर में भगवान राम कैसना है अगुण, अमने नहीं गुण मने विशेषता सोज अर्थ में। जे में कोई गुणे नहीं है, जेकर कोई मान नहीं है सम्मान नहीं है, ऐसे जान के जेकर बाप है जेल घर ले निकाल दे। ये पहला गुण है, पहला पीड़ा है। दूसरा पीड़ा ये है रामला ये रावण के नजर है ना दृष्टि कोने। ओकर घर वाली ओकर पत्नी के हरण हो चुके हैं, त नारी के विरह में दूसरा दुख पड़े है। और तीसरा दुख ये है कि रावण के त्रास माने मोर त्रास मोर डर में ये त्रास से दुख से ओ पीड़ित है। अरे बानर अंगद जेकर ते गुणगान गावत हस, ये रावण के द्वारा अंगद के सामने बात कहे जाते। रावण के नजरिया में भगवान राम के अति औकात है
जो गुण रहित है, ओकर में गुणे नहीं है, ओकर में माने नहीं है। और एकरे से ती निकम्मा जान के, फालतू जान के ओकर दादा घले निकाल दे। ये रावण के नजरिया है। आओ रावण के नजरिया में अपन नजरिया मिला के हम अपन दृष्टिकोण ला संवारन, यही भाव के साथ ये दोहा के विस्तार करबो। कथा बहुत लंबा है लेकिन उपयोगी है। मान लो ये दोहा नहीं मिली तो दूसरा दोहा मिल गए तब वो लग जाही, तो इसने वाला कुछ गोठ में पहली गोठ याद हो, फिर दोहा चर्चा करबो। वो लखन से रामचंद्र की वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। तुलसी तुम मानस के कवि हो, मुझको तो मानस एक सहारा। भव भैरव पार हुए तुलसी, तुलसी तुमने मुझको दी सहारा। बाबा तुलसी हेतेन हम सब लजे सहारा देहे। भव भैरव पार हुए तुलसी, तुलसी तुमने भव में दी सहारा। प्रभु राम मिले अवलंब तुम्हें, मुझको तुलसी अवलंब तुम्हारा। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस में दूठन संवाद है बड़ा प्रसिद्ध है। और गांव गांव में जब लीला होए पहली, अब तो नंदई गे है, लेकिन जब लीला होए तो 2 दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहते। इसे आज तक कहावत है। एक लक्ष्मण और परशुराम संवाद के दिन और दूसरा अंगद और रावण संवाद के दिन। काबर आदमी ला ज्ञान के उपदेश अच्छा ज्यादा नहीं लागे, बने बने बात है कम बने लागते, झगड़ा लड़ी ज्यादा सुहाते। तेकर से ती लीला में कहीं दिन भीड़ रहा है, झर रहा है, 2 दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहा है। और आज भी ये गोठ होते। तो मोर बीच में जो चर्चा है वो संवाद के। सज्जनों जीवन में सुख पाना है तो विवाद ला छोड़ के संवाद करन। आवा भगवान राम के समस्त सेना सेतु बांधे के बाद लंका के धरती में सुबेल नाम के पर्वत जे मैदानी भाग जी हाँ डेरा जमा है। उत्का दिन ले रावण ला अभिमान रिसे के लंका है ते 100 योजन सागर से रक्षित है। 100 योजन सागर 400 कोस लगभग विद्वान मन के खोज है। 1200 किलोमीटर के पानी ला कोई नहाक के नहीं जा सके। चिरई जाते ते गिर जाते आधा बीच में। हाथी घोड़ा मन तो नहाकेल नहीं सके। मने लंका में कोनो आक्रमण नहीं कर सके। जैसे भारत में हिमालय के क्षेत्र ऐसे है जेतिल दुश्मन मन नहीं जा सके। वो चढ़ा चढ़ा तू चल उलन के गिर जाते। इसने लंका चारों तरफ से सुरक्षित रही से। रावण ला ये बात के एहसास रही से। लेकिन आज भगवान राम जब 5 दिन में 100 योजन सागर लबान दिन भगवान राम के द्वारा पूछे कि अब क्या किया जाए। सज्जनों भारत संस्कृति के देश है और हमार संस्कृति एक थे बहनी हो। पहली मुलाकात, उसके बाद बात और जरूरत पड़े तब लात। भगवान हमारा संस्कृति सिखेस और किस का किया जाए। कोई अपन विचार रखी। संत में एक परिणाम इस कि क्यों ना बाली तनय अंगदला भेजा जाए, दूत बना के एक बार आखिरी मौका दिया जाए। और बाली पुत्र अंगदला ये दायित्व सौंपे जाते। अंगदला आज दूत बना के भेजे जाते। तो निवेदन पूर्वक आवाओ रामचरितमानस में अंगदला भेजे के पीछे कारण का है रामादल के। और अंगदला भेजा थे तो ये व्यवहारिक दृष्टि से कहां तक अच्छा है। बहनी हो बात है तेना समझौता के है। और सज्जनों जब बात समझौता के हो तो जरूरत पड़ते सियान के।
मैं कहना की चाहता हूं अंगदे जला खबर भेजी सोही ओतका बेले जाम मन कहा मैं सियान हो गई हूं ते करे आ तो पा नहा गेगा सोच नहीं रेंगतीस और जाम मन कर कब बल रही से मेघनाथ ला भमाक पटकीस नहीं अचेत पर गिरी से मने जामवंत कर बल के कमी नहीं रही से। ये तो त्रेता युग के बात है, द्वापर युग में भगवान कन्हैया सन जिन कई दिन ले टिकरी दे दी तो कोई अलवा जलवा नहीं रही से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जामवंत है ते सियान घलोए बल के दृष्टि से कमी नहीं है, मने जामवंत ला काबर नहीं भेजेगी अंगद के चयन काबर हवा। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार हम सब के विचार से मिले और एक दिशा मिले। सबसे पहली युवा पीढ़ी ला राम काज में लगाना अंगद के चुनाव करे के पहला कारण है। भारत देश सबसे ज्यादा युवा मन के देश है भाई। पीढ़ी सुधरते कब जे दिन युवा पीढ़ी सही दिशा में चल दिस तो जान ले आने वाला भविष्य अच्छा है। भगवान राम के द्वारा अंगद ला राम काज में लगा के संदेश दिए जाते कि युवा पीढ़ी ला राम काज में जोड़ा जाए। अंगद ला भेजे के दूसरा कारण यह है कि अंगद के मन में एक टीस रही हमेशा, जब भी कोई कार्य हो राम के द्वारा तो जब भी बात सौंपे जाए काम सौंपे जाए तो अक्सर हनुमान ला लक्ष्य करे, हनुमान ला ही दायित्व दे। अंगद ला लगे कि मोर हाथ में भगवान अपन हाथ रखे है सिर रखे है लेकिन केवल नामेक रखे है, मोला अवसर काबर नहीं मिले। तो ये युवा पीढ़ी ला दायित्व देना रही से राम काज के। दूसरा रिश्तेदारी रही से, और रिश्तेदारी के रावण से का संबंध है। अभी वर्तमान में चुनाव हो है, गांव गांव आप सब ला अनुभव है। दू जन यदि कोई पार्षद में या पंच में खड़े हो जाए तब होते का वो फलाना गांवटिया संतो हमार जम्बे नहीं करेगा, वो मनोट नहीं दिस मने जान ले मैं हार गयो तो का किए जाते पार्टी वाला मन खोदते फलाना गांवटिया काकर सन जमते रे तो कर सगा कोने हमार पार्टी वाला। तो रिश्तेदारी के द्वारा भी कभू कभू बिगड़े काम ला बनाए जाते। तेकर सेती अंगद और रावण के रिश्ता से आगे चल के संवाद में आए चोर चोर मौसेरा भाई वाला गोठ है। तीसरा कारण रही रावण हा राजनीतिज्ञ है और अंगद हा राजकुमार है, और राजकुमार मने ओकर कर नीति रही से और जेकर उपयोग रावण पर खूबी करे है आगे चल के। हाँ बाली रही से एक जन सुने हो, आजकल कहाँ है बाली दिखत नहीं है, जब रावण जानत ना मर गए तिला, ताकि अंगद ये कही सके कि बाली मर गए तो रावण का तीस अरे कैसे मर गए, उल्का बीमारी हो रही नहीं, बीमारी नहीं पान में मर गए, कौन मारिस राम हा। तब रावण कही सकत रही से कि अरे अभागा तोर ददल मारे है तेकर डहाना हते है चला मोट डहान, नीति के उपयोग कर सकत रही से। लेकिन अंगद हा ऐसे नीति कार्य जे कि इस बाली का है कि पूछा था ना ज्यादा टेंशन मत ले, कुछ दिन बाद मुझे तब जावे। नीति कार के गोठ ला काटे बर नीतिज्ञ के जानना और जाना जरूरी से तेकर से अंगद के चयन करेगी। चौथा कारण ये है कि हमारे समाज में कुछ चीज भय दिखा के भी किए जाते, भय बिन हुई न प्रीति। रावण जाना थे बाली कर कतका बर रही तिला, अवंगद हा किसना है यह तनय मम सम बिनय बल, जत्का कन बल अंगद कर है बाली कर रही तत्की अकन अंगद कर घलो है। अर्थात रावण कर यदि अंगद जात है मने सोच जान ले बाली जात है, और बाली वो हरे जे रावण ला 6 महीना बगल में दबा दे रिस कथे। अर्थात रावण ला डरवाए जरूरत नहीं रिस, रावण सोच जब राम करातीस। तो चौथा कारण आए अंगद ला भेजे के भय देखा करके भी रावण ला समझाना। और गोस्वामी तुलसीदास जी के चतुराई देखो, पांचवा कारण है भगवान राम के द्वारा खुले आम रावण ला चुनौती देना। रावण यदि ते वास्तविक में 6 7 18 पुराण और व्याकरण के ज्ञाता होवे तो तोर डहन एक जन जे तोर भाइये जेल में अपन नीति से अपन गुण के द्वारा ओलापन बना कर रख डरे हो,
तो चैलेंज है मोट डहान ले महू भेजत है, एक जन ओला भेजत हो जेकर बाप हम और बान में मरे है, और ते वास्तविक में अक्का ज्ञाता होवे तपन डहान बना कर रख ले ओला। तो ये खुले आम चुनौती राम जी के द्वारा। छठवा कारण ये है कि भगवान राम हम समस्त युवा पीढ़ी ला और समाज ला कहना चाहते कि भैया जब काम शस्त्र से ना बने तब शास्त्र के जरूरत पड़ते, शास्त्र से ना बने तब शस्त्र के जरूरत पड़ते। ये देश जब गुलाम रहीस अंग्रेज मन के, तो गांधी जी के नरम दल रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा मन के गरम दल घलो रही से। ये जीवन के गाड़ी तभे सफल कहा थे जब सौरज और धीरज के चक्का हो। हनुमान जी अपन बूता करके आ गए। जब ये देश में काम हाथ जोड़ के नहीं बने, तब भारत देश वो देश है सज्जनों जे बाण चलाना घलो जानते। जब बात बानी से ना बने तो बाण चलाला घलो जानते। दुनिया वाला हमार विनम्रता ला कमजोरी मत समझे। बस भगवान राम कहना चाहते कि जब काम संत से नहीं बनीस तास अंगद ला सिपाही बना भेजे है। तो ये छठवा कारण है और मूला लगते अक्का काफी है। आवा अंगद ला एक बात की काज हमारे तासुहित होई, रिपुसन करही बत कहीं सोई। का करना है? काज हमार काम बन जाए और दुश्मन के भला हो जाए। जब ये पंक्ति पढ़बे तो मैथिली शरण गुप्त के वो पंक्ति याद आते कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैं कथो यार कि बेटा होत राम जैसे, भाई होत राम जैसे, सब ला छोड़ दुनिया में दुश्मन होत राम जैसे। हाँ जी, ऐसे दुनिया में कौन दुश्मन होई जे काज हमार और तासुहित होई, हमार काम बन जाए दुश्मन के भला हो जाए कहा है। तब इंदौरी साहब वो पंक्ति लिखते कि हाथों में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। राम कैसना दुश्मन है? हाथों में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। रावण अलवा जलवा दुश्मन है, वो खानदानी दुश्मन है कई जन्म के। तो आज राम जी के आदेश पैस अंगद हाथ जोड़े है और अंगद कथे महाराज, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रभु आपका प्रताप ऐसे हैं पत्थर तैरे हैं पानी में। मैं भी श्री हनुमत की तरह सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वज्ञ आज्ञा दो, सतपर जाने को उत्सुक हूँ। भगवान कर आज्ञा मांगी। जावत जावत राम जी सारा करिश्ते हनुमान से मिल लेवे। काबर देखगा सीनियर सीनियर होते भैया, सी मने देखना नियर मने पास से। और हनुमान जी रामचरितमानस के अकेला ही से पात्र है जेवा 3-3 4-4 बार लंका गए। पहली माता जानकी खोजे बर गई, ओकर बाद वापस गई तो ये दूसरा बार चल दी पुलिया बांध के, तीसरा बार संजीवनी बर गई तहन फेर आईस तगा। तब बोला अक्का वो सबसे सीनियर है। अंगद ला किहिस के एक बार सीनियर से मिल के जावे। अंगद हनुमान कर जाके किहिस तोरे नक्शे कदम में जात हो, आज मोर जरूरत पड़े है कुछ अनुभव बांट दे। हनुमान की संगत जात है तो दो चीज याद रखबे लंका में, वहां 2 चीज के भारी चलन है, एक बात और दूसरा लात। वहां को लात बीमारी और बात बीमारी है, और वहां 2 चीज चलते। और ये दोनों के ऊपर में जे कब्जा कर ली ओकरे राज हो जाही। वहां की अंगद ला जे सूत्र मिले है, लात ला चलन मत देवे और बात ला चलन मत देवे, तो हम तो डंकाबाज ही लंका में। और दोनों उपयोग करके लंका की ओर चलिस आज। कोई मत छेड़ो रे यार तुम, कोई मत छेड़ो रे, कोई मत छेड़ो रे यार तुम, कोई मत छेड़ो रे।
मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। अंगद मतवाला हाथी की तरह पहुंची और जाए के बाद रावण आसन वासन नहीं दिस। अब मोल झगड़ा लड़ाई करना है जल्दी। अपन हिसाब से अंगद बात रखीस। रावण हा दोनों झन ला एक प्रश्न पूछे रही से। बात बीमारी है, लात बीमारी शुरू हो गए। बीच गली में खेल अतरा है रावण के बेटा, जात जात तोर भैया परिसगा सपेटा। रावण के बेटा हथोला ललकारे। जब ललकारिस अंगद हा ओकर जवाब उसने नहीं दी। जब गोड़ ला उठाइस तो ओकर गोल ला पकड़ी सब भमा कैसे पटकी सीधा उठ गए। अब कहाँ जाते समझौता करे जाते। अभी समझौता तरीका है रावण एक बेटल मार के समझौता करबे, अब वो भी रावण का। हमार तुम्हारा सन आदमी डर के मारे ले भाई ऐसे कबे। एक तो रावण खुदे नहीं समझे और नहीं समझे तेने समझा पाना ज्यादा मुश्किल है। और ये समझाए जाते तहु हा एती हुम देख जाते लड़ाई खूम दे डरे। रावण करगिस। रावण के दू ठन प्रश्न रही से हनुमान बर और दूसरा अंगद बर। कवन तय कीसा और कवन तय बंदर। लात के बीमारी ला अंगद सिरवाड रहे। अब बात बीमारी शुरू हुई तो अपन भाव करो हनुमान जी ले इतना प्रश्न करे है। वो बोले नहीं पाए फिर पूछ दे काकर बल में लंकल उजाड़ दे। इतना प्रश्न करे अंगद ले एक ठन बात की कवन तय बंदर। अंगद की इस बात बीमारी शुरू होगी, इलाज कर दो। मैं रघुवीर दूत 10 कंधर कार दिस्तारा लगा दिस। ओकर बाद अंगद शुरू करी सोन में का बरा हो तिला। सोच बाय बात मानवेत मान जा। 3 का दबा आदिम कुल्हाड़ी रख माता जानकी ला। आगे चल के पूरा त्राही करते जाग ढो करके गिर जा। वो क्षमा कर दी हो सकते बाँच जबे। अपन बात रखे है रावण की सच्चा। वारे दोनों तपसी के लल मुहा बेंद्रा, बने मोलाया कल बतावत हसरे। बने गुरु के तय बड़े रे चेला, राजा रावण ला तय समझावत हसरे। वारे दोनों तपसी के लल मुहा बेंद्रा, बने मोलाया कल बतावत हसरे। रावण की ते मोला समझावे। ते है मोला कौन ला? रावण ला। का समझाना चाहथस? अंगद एक बात कथे कि देख रावण ते दुनिया भर में जतका कन अपन आप ला भोंगा चंद समझा सो तोर बल नो है। जाके बल लवलेस ते जीते चराचर झारी। हनुमान जी और अंगद जी के समझाए के बहुत अकन तरीका एकेरी से आवा। अंगद घरों की इसते ओकर शरण में चले जा मान जबे। रावण जे प्रश्न उठे सोकर ऊपर ये हरे कि तेह कौन ला समझा था तिला देख। रावण ला रावण कोने मालूम है धाक धरनी गगन तलक, रचना सभी मुझी से है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझी से है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक्य नाचने लगते हैं। दिनेश वरुण कुबेर सभी मेरे घर पानी भरते हैं। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा जग में और न दूजे हैं। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजे हैं। चाप मंडन पाप खंडन ऋषि पुलस्त्र के नाती विश्रवा के बेटा मैं वही रावण हूं। कि हनुमान जी कथे में का बड़े बात है, का बड़े बात है कहे तत्का में तो मालूम है मैं कौन होते हैं। चलत दसानन डोलत यवनी। ऐ बानर ये वो रावण है जेकर चले ले धरती कांपथे। बस तब को यऊ है का मोर तुलना में। अरे तोलत रेंगे लागत हुई तो धरती कांपत हुई। मैं जेकर कर ले आहू तेकर भाई रेंगे नहीं लागे। बोले भल्ला लागते किस तो कैसे करते। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांप जथे
अच्छा तो ओकर छोटे भाई और बड़े का करते ओला बोलेल घालो नहीं लागे ता वो धनुष बांध ले से छियल धरते साप सरचाप फेरन लगे और हाथ तो नहीं हलाही तो आंखी भला मटका देते भृगुटी बिला सृष्टि लय हुई। रावण की बहुत फेंका दिया ये तो मोर से ज्यादा बोला थे। ए तो मालूम है मैं कौन होते है? मैं वो हरों जे ज्यादा से ज्यादा बोझ उठा लेता हूं। अंगद की ही देख रावण बोझ उठाने वाला लबीर नहीं कहे जाए। ऐसा बूता तो कई जन करते लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाते मालूम है? गधा। रोज बोझ उठाते तभी ओकर पेट भरते ओकर मालिक को बांधते छानते। अब आज तक कोई गधल बड़े वीर नहीं कहे। रावण की से मूल गधा सीधा करना चाहते किस है मैं बोझल उठाओ भर नहीं जे में शंकर बैठे रही से कैलाश में वो पर्वत लौचा ले तो मैं हाँ ये औकात है मोर।